हेलो, मैं आशीष। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। जेसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्यपुस्तक सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में इस चैप्टर के बारे में हम सभी पीछे पढ़ चुके हैं और हम लोग जान चुके हैं। अब रही बात प्रश्नोत्तर पूरा करने की, तो अगर सरल भाषा में और सटीक प्रश्नोत्तर चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है। इसलिए अब चलते हैं हम स्क्रीन की ओर और देखते हैं अपने सभी प्रश्नों के उत्तर। सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें है रिक्त स्थानों को पूर्ति करना। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना खाली जगह ईस्वी में हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे? 1885। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा में अधिकतम खाली जगह सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्यसभा में 250 सदस्य हो सकते हैं, इसलिए क्या भरेंगे यहाँ पे? 250। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में लोकसभा सदस्य के लिए खाली जगह सदस्य निर्वाचित होते हैं। कितने होते हैं? तो 543, 543। तो इसलिए क्या यहाँ भरेंगे? 543। आगे है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए खाली जगह और अनुसूचित जनजाति के लिए खाली जगह सीटें आरक्षित हैं। कितने आरक्षित हैं? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 84 यानी 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 सीटें आरक्षित हैं, इसलिए पहला में 84 भरेंगे और दूसरा में 47 भरेंगे। अब है आगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल कब बना? तो भारत में द्विसदनात्मक विधानमंडल 1919 ईस्वी के भारतीय सुधार अधिनियम के तहत बना, जिसमें एक विधानमंडल और दूसरा विधानसभा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी प्रणाली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में राज्य का मुखिया और सरकार के मुखिया, दोनों का मुखिया एक व्यक्ति होता है, जबकि हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है वो उसमें क्या होता है कि राज्य का मुखिया कोई और सरकार के मुखिया कोई और होता है। ठीक है, यानी अलग अलग होते हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वीं लोकसभा चुनाव कब हुई? तो 16वीं लोकसभा चुनाव 2014 ईस्वी में हुई। अभी जो 2019 में हुआ वो 17वीं लोकसभा चुनाव है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? तो लोकप्रिय सदन लोकसभा को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ के सदस्य जो भी चुने जाते हैं वो जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं, इसलिए हम लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब आगे कुछ प्रश्न हैं जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हैं, उसका हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तीसरा है, संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण क्या है? हमने संसदीय शासन प्रणाली को क्यों अपनाया? तो इसका उत्तर में सबसे पहले लक्षण लिखेंगे। तो संसदीय शासन प्रणाली के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका में सहयोग। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका अपनी वैधता यानी विधायिका यानी संसद से प्राप्त करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। इसमें कार्यपालिका और विधायिका परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। दूसरा है संवैधानिक प्रधान। संसदीय प्रणाली में 2 संवैधानिक प्रधान यानी मुखिया होते हैं। पहला राज्य का मुखिया और दूसरा सरकार का मुखिया। संवैधानिक शक्ति राज्य के मुखिया को होता है, जबकि इन शक्ति का प्रयोग सरकार के मुखिया द्वारा किया जाता है। तीसरा है सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय शासन प्रणाली में सभी का सामूहिक उत्तरदायित्व व सहयोग होता है, जिससे हमारे देश के राज्य के विकास होता है। अगला क्वेश्चन था कि हमने भारतीय राजनीति में संसदीय प्रणाली को स्वीकार क्यों किया? तो इसका उत्तर होगा कि हमने भारतीय राजनीति के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा तत्कालीन दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए संसदीय प्रणाली को स्वीकार किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय संसद की संरचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो अनुच्छेद 79 के तहत आयोजित संसद का गठन किया गया, जो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है।
अब देखते हैं संसद की संरचना। तो संसद की संरचना राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। अब हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति। तो भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का होता है। यह देश का प्रथम नागरिक होता है। देश में कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। इनके द्वारा प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तथा न्यायाधीश आदि की नियुक्ति की जाती है। ये तीनों सेना का अध्यक्ष भी होते हैं। अगला है राज्यसभा। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यह उच्च सदन होता है। इनके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा होता है। देश का उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। राज्यसभा की मंजूरी के बिना कानून नहीं बन सकता है, समझिए ना। तो संविधान के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 निर्वाचित तथा 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है लोकसभा। लोकसभा सदस्य निम्न सदन कहलाता है। लोकसभा का गठन विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों से किया जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। मूल संविधान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सीमा 552 निश्चित की गई है, जिसमें कुल 543 निर्वाचित सदस्य वर्तमान में होते हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। जो दल कम से कम 272 सदस्य लाते हैं उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है, और जो नहीं ला पाते हैं वो विपक्ष में बैठते हैं। आगे है संसद का मुख्य कार्य। संसद का मुख्य कार्य इस प्रकार है। पहला, कानून बनाना व संशोधन करना। दूसरा, कार्यपालिका का नियंत्रण करना। तीसरा, वित्त का नियंत्रण करना। और चौथा, विचार विमर्श करना। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली और अध्यक्षीय प्रणाली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं संसदीय प्रणाली। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर हम पीछे दे चुके हैं, विस्तृत चर्चा किए हैं, लेकिन इसको लिखित में देखिए। संसदीय प्रणाली, इस प्रणाली में राज्य और सरकार के मुखिया अलग अलग होते हैं। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायित्व होती है। संसदीय प्रणाली भारत और इंग्लैंड में है। अध्यक्षात्मक प्रणाली, इस प्रणाली में राज्य तथा सरकार का मुखिया एक ही व्यक्ति होता है। इसमें कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका से प्राप्त नहीं करती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की शासन प्रणाली। तो विद्यार्थियों, मैं बताया था कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर अंत में बताऊंगा। तो प्रश्न रहा, भारतीय संसद के तीनों अंगों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।